अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हेल्थ केयर का यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू केयर प्लान एंड केयर ऑफ पेशेंट का सेशन 1। ये पार्ट 6 है, बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 1। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या पेशेंट केयर असिस्टेंट इन केयर प्लान। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर प्लान का। स्टेप नंबर 2 इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 1 हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है, सो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। सो जो स्टेप 2 है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये एक तरीके का क्लिनिकल जजमेंट होता है क्लाइंट के रिस्पॉन्स पे। जो भी क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है उसके पोटेंशियल हेल्थ कंडीशन को लेके उसके बेसिस पे क्लिनिकल जजमेंट होता है इसमें। और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ यही नहीं देखा जाता है कि उस पेशेंट को पेन कितना है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस पेन की वजह से उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, उसके पुअर न्यूट्रिशन और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस पेन की वजह से उसके फैमिली में, उन सब को इसमें देखा जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। थर्ड स्टेप है प्लानिंग इंटरवेंशन, जो कि असेसमेंट और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे होता है। इसमें क्या होता है, जो जीडीए होता है वो एक मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करता है उस पेशेंट के लिए। मेजरेबल यानी एक ऐसा गोल जो अचीव किया जा सके, उसका टाइम पीरियड फिक्स हो कि कितने दिनों में उसे अचीव करना है। उस गोल में कुछ इस तरीके से चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि उस पेशेंट को बेड से चेयर तक मूव करना, यानी वो पेशेंट जो पहले बेड पे लेटा है उसे चेयर तक कैसे मूव करें, शिफ्ट करें, ये भी एक गोल हो सकता है। उस पेशेंट के जो न्यूट्रिशन है उसे सही से मेंटेन करके, मैनेज करके, और जो भी उसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके घर में या फिर उसके पेन की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसे काउंसलिंग के थ्रू या उसके पेन को मैनेज करके सॉल्व करने का भी गोल हो सकता है। सो ये चीज़ें हैं जो जीडीए उस पेशेंट के केयर के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का गोल रख सकता है, सेट कर सकता है। और इसके लिए कभी कभी जो जीडीए है वो असिस्ट करता है, यानी नर्स की भी हेल्प लेता है उस केयर प्लान को बनाने के लिए। फोर्थ स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन, कि केयर प्लान तो बन गया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। सो उसके बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे, यानी स्टेप 4 में देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इस स्टेप में केयर प्लान के अकॉर्डिंग केयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस केयर को कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि वो जो हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, यानी भर्ती है, और ये देखा जाता है कि उस पेशेंट को किस तरह केयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो ईज़िली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकें। और जब पेशेंट केयर के बाद ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, और उसके लिए जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसके केयर में वो सारा पेशेंट के रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया जाता है। और उसके हेल्थ में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। फिफ्थ स्टेप आता है इवोल्यूशन, यानी आउटकम। इवोल्यूशन को आउटकम भी कर सकते हैं, यानी कि हमने केयर प्लान बनाया, उसे इम्प्लीमेंट किया, सो एट द एंड हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या आउटकम मिला, उसे देखा जाता है।
इवोल्यूशन करते समय जो पेशेंट का स्टेटस होता है और नर्सिंग केयर होता है उसे कॉन्टिन्यूसली इवोल्यूट करना ज़रूरी होता है। और केयर प्लान में जैसे जैसे नीड है, यानी कि अगर केयर प्लान में कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है पेशेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि पेशेंट का हेल्थ किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस केयर प्लान में क्या चीज़ें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है वो भी किया जाता है। सो कंक्लूज़न ये है कि जब हम केयर प्लान का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप असेसमेंट, सेकंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, थर्ड प्लानिंग इंटरवेंशन, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन एंड द फिफ्थ एवोल्यूशन या आउटकम। अब जो भी एवोल्यूशन या आउटकम आया है उसके बेसिस पे फिर से असेसमेंट किया जाता है, फिर से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, ये कॉन्टिन्यूस होते रहते हैं जब तक वो पेशेंट पूरी तरह से क्योर ना हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।